अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया है। आज हमने करना है एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। इसके मैं आपको तरीक़ेकार बता रहा हूँ। हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था डिवीजन मेथड के ज़रिए नहीं बताया था, बल्कि हमने बताया था फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक। हमने पिछली दफ़ा मालूम किया था डिवीजन मेथड के बदले एचसीएफ काय के ज़रिए हमने मालूम किया था, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए मालूम किया था। आज हम डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करेंगे। उसका तरीक़ाकार क्या होगा? उसका तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि आपके सामने दो एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं, ठीक है। ये पी एस कहलाएगा, ये क्यू एस कहलाएगा। अब हम इसका एच सी एफ मालूम करना है। तो एच सी एफ मालूम करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ होता है कि आपने इनमें से एक एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आधा चला जाएगा उसमें कॉमन निकालते रहेंगे, ठीक है। कॉमन निकालते हुए आखिरी स्टेप पर जिससे आखिरी मरतबा इसका जवाब नील आ जाए तो उसको कहते हैं एच सी एफ। अब तरीका देखें, खुलासे के तौर पर मैंने आपको बता दिया। अब आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। बेटा आप देखें कि दो एक्सप्रेशन है, पी एक्स है, ये क्यू एक्स है, ठीक है। अब ये सबसे पहले आप ये देखें, ये स्टार्ट का से हो रहा है, एक्स स्क्वायर से हो रहा है, और ये भी एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिग्री दोनों की बराबर है। ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। बस इसमें 3 है और इसमें 1 है। तो हम क्या करेंगे, इनमें आपकी मर्जी किसी को भी अंदर रख लें, ठीक है। डिवीजन मेथड में आपको किसी भी तरीके से किसी भी रकम को आप अंदर रख सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वाली 3 हम देख रहे हैं बड़ा है और यहाँ 1 है, इसलिए हम मुनासिब यही समझेंगे कि आप डिवीज़न जो है इसमें अंदर आप इसको कर लें और इसको बाहर कर दें आप। तो क्या तरीका यूँ होता है कि पहले आप तकसीम का निशान बनाएं डिवीज़न का, ऐसे करके, और 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 यहाँ उतार लिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बाहर उतार लें, ठीक है। अब डिवाइड करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि आपने करना क्या है, एक्स स्क्वायर सही बना दिया मैंने, ये 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या देखें, यहाँ मैं रफ में काम को करके दिखा देता हूँ आपको। 3x स्क्वायर को ऊपर रखा आपने इसको, और एक्स स्क्वायर को नीचे रखा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ 3 बचेगा। आप 3 यहाँ लिख लें, ठीक है। 3 आप यहाँ लिख लें बस, ठीक है। आप 3 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, 3x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब 3 से 3x को भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस का निशान डाल दें आप, 3 3 ज़ा 9x आ जाएगा आपके पास, और प्लस का निशान डाल के 3 2 ज़ा 6 कर दें आप। अब लाइन डाल दें ऐसे करके, ठीक है। डिवीजन आप इसी तरीके से करते हैं, अलजेब्रा के अंदर इसी तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ। अब देखें, यहाँ कोई अलामत नहीं होती, कोई सिंबल नहीं होता, प्लस होता तो माइनस कर देंगे। यहाँ तो है ही पहली प्लस, ठीक है। ये प्लस है तो कर देंगे माइनस, और ये प्लस है तो कर देंगे माइनस, क्योंकि डिवीजन के सवाल के अंदर जो आपको नीचे की लाइन होती है ना, उसके साइन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 84 3 और 3 तो हमारे कट जाएंगे, क्योंकि 3 में से 3 के 0, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा हमारे पास। अब ये एक्स वाली जो रकम है हमारे पास, माइनस और माइनस दोनों की, देखिए बेटा प्लस का निशान बीच में ख़त्म हो जाता है। आप याद रखिएगा कि बीच वाली साइन जो है सब खत्म हो चुकी है, एक ये है और एक ये वाली है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का निशान लगाएंगे, 9 में 3 जमा कर लेंगे, कितने हो गए, 12x हो गए आपके पास। अब ये भी माइनस माइनस प्लस है, माइनस 12 कर दें आप, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके आप करेंगे ये कि इन दोनों में पहले निकालेंगे कॉमन, ठीक है। इन दोनों में निकालेंगे पहले कॉमन। तो आप अलग को ये माइनस 12x लिखें और माइनस 12 लिख दें। अब देखिए दोनों में माइनस 12 कॉमन लग रहा है आपको, देखिए माइनस का निशान भी कॉमन है, माइनस भी निकाल लें आप, और 12 भी दोनों में कॉमन है, 12 भी निकाल लें। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 12 से 12 कट गया, तो एस बच गया, माइनस माइनस प्लस, 12 से 12 कट गया, आपके पास आ गया एक्स प्लस 1, ठीक है। आपके पास एक्स प्लस 1 मौजूद है, यहाँ पर आ चुका है हमारे पास मौजूद। तो चुनाचे हम इस एक्स प्लस 1 से, इस एक्स प्लस 1 से इस रकम को डिवाइड करेंगे। अब देखिए याद रखें कि जो आपके पास यहाँ पर बाकी बचता जाएगा उसमें कॉमन निकालने के बाद आपने इस वाली रकम से इसको डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे, फिर आप अलग से डिवीजन का निशान बनाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखें और प्लस 2 लिख दें, और x प्लस 1 से करना है। देखिए बेटा ये माइनस 12, आप बोलेंगे सर ये माइनस 12 कहाँ चला गया,
तो बेटा ये जितने भी हमने कॉमन निकालते हैं ना इसके अंदर इग्नोर कर दिया जाता है, इनको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, एचसीएफ मालूम करने के लिए जो भी हम कॉमन निकालेंगे उसको इग्नोर कर दिया करेंगे, जो हमारा ब्रैकेट में बचा करेगा उस जो भी कॉमन निकालने के बाद उससे हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो चुनाचे अब हम करना है मैं इसको x+1 से, ये वाली रकम अंदर रखेंगे और इस x+1 से कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, देखिए जो बाकी बचता है ना उसको बाहर रखते हैं और ये अंदर ये वाली रकम रखते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में भी मैंने करना है। अच्छा जी, अब क्या करें भाई, अब हम ये करें कि x² है और ये x से डिवाइड करके दिखा देते हैं। x² को ऊपर रखें आप, s को नीचे रखें, तो बेटा x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो दो में से एक गया s1 बचेगा, आप यहाँ x लिख दें। अब इस x से x को मल्टीप्लाई करें, x² हो जाएगा आपके पास, फिर x से 1 को देंगे तो x1 से x हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले x से। अब लाइन डाल दें आप, यहाँ कोई अलामत नहीं, प्लस का निशान लगा दें आप, ये प्लस से तो कर देंगे माइनस, प्लस से तो कर देंगे माइनस, ये तो x² और x² तो प्लस माइनस का कट जाएगा, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 1x है, देखिए यहाँ 1 होता है कुछ नहीं होता तो। ठीक है, तो 3 में से 1 गया, 2x बच गया आपके पास, और ये जमा का 2 आप ऐसे ही उतार लें। ठीक है बेटा, यहाँ तक पहुँच गए आप। उसके बाद आपने क्या करना है, आप करना ये है कि आप इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं, इसमें कॉमन भी निकाल सकते हैं, बल्कि कॉमन निकालने से बेहतर ये है कि आप ये इसको डिवाइड कर दें तो बाद 2x प्लस 2 को ये हमारा रकम है ना, इसकी पहली रकम है 2x, ऊपर रखें आप और इस x से डिवाइड कर दें, x से x कट गया तो बच गया हमारे पास 2, यहाँ लिख दें आप। ठीक है, जो बाकी बचा था ऊपर लिख दें। अब 2 से x को मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा आपके पास, प्लस का निशान डलेगा, प्लस और प्लस प्लस, और 2 1 2 आ गया आपके पास। ठीक है, तो चुनाचे आपके पास जो आपके पास हासिल होने वाला है वो क्या होगा, यहाँ कोई प्लस का निशान है, देख लें, प्लस है तो माइनस में कर दें, प्लस है तो माइनस में कर दें, 2x प्लस का कट माइनस 2 प्लस का 2x माइनस का 2x दोनों कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, नील हो गया हमारे पास। ठीक है, तो x+1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका HCF जो कहलाएगा x+1 कहलाएगा, HCF बराबर है x+1, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया कि इनमें से कोई से भी आप एक्सप्रेशन को अंदर रखें, दूसरे वाले से डिवाइड करें, बाकी बचेगा उसमें कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद जो बाकी बचेगा ना, कॉमन निकालने के बाद इस वाले एक्सप्रेशन को अंदर रख देंगे, इससे डिवाइड करेंगे। अगर पूरा मुकम्मल तौर पर हो रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर वही कॉमन निकालने का तरीका इस्तेमाल करते, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। तो हमारे पास जो आखिरी मरतबा जिससे डिवाइड पूरा होके यहाँ नील आ जाए हमारे पास, उसको कहते हैं HCF। ठीक है बेटा, ये जवाब नहीं आएगा, याद रखिएगा, ये जवाब नहीं लिख लीजिएगा आप x+2, x+1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। अच्छा स्टूडेंट, आपके सामने सवाल नंबर 2 मैंने लिख दिया कि पार्ट 2 है ये मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तरीका वही होगा हमारा, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमें करना क्या, मैंने आपको बता दिया अभी लास्ट में, अब मैं फिर आपको क्लियर करूँगी। अब ज़रा लेंदी सवाल है, अब इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है डिग्री जो है 3 की आ गई है, पिछले वालों में तो x² की थी ना, इसमें डिग्री 3 की आई है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका तरीक़ाकार ये होगा कि इनमें से किसी भी एक्सप्रेशन को आप अंदर रख लें और दूसरे को बाहर रख दें, मर्जी आपकी, ज़रूरी नहीं है। तो आप ऐसा करते हैं, हम इसको बाहर रख देते हैं, इसको अंदर रख देते हैं डिवीज़न के निशान के अंदर। तो यहाँ पर कर लेते हैं भाई, निशान लगा दिया हमने, पहले ये लिख लें थोड़ा क्लियर नज़र आए ताकि आपको भी। 2x3 प्लस 15x² प्लस 31x प्लस 12। ठीक है, और डिवीज़न का निशान डाल दें आप ऐसा करके, और ये अंदर रख दें आप। ये ज़रा पेचीदा होते हैं, ज़रा बच्चों ज़रा सही से समझें इसको, इनमें मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, आप ज़रा गौर से इसको तवज्जो के साथ समझें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे, कोई फिक्र नहीं करिए। आप तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है, आप बस तवज्जो के साथ देखें, बोर्ड की तरफ देखें आप कर क्या रहा हूँ मैं। अच्छा बच्चों, अब आप ये देखें, जिस तरह मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया कि आप ये पहली रकम ऊपर रख दें और नीचे रकम, और बाहर की पहली रकम नीचे रख के डिवाइड कर दें, तो इसमें x3 तो कट जाएगा, लेकिन 3 जो है 2 के टेबल में आ ही नहीं रहा, ये 3 तो 2 के टेबल में आ ही नहीं रहा, तो फिर मसला पैदा कर देगा, ये हमें 3/2 थोड़ी निकल रहा है। इसके अंदर
फ्रैक्शन नहीं आती है, याद रखिएगा। तो कभी भी ऐसी सूरत हाल आ जाया करें कि आप देख रहे हैं कि x3 और x3 दोनों सेम है, लेकिन 2 जो है 2 के टेबल में 3 नहीं आ रहा। अगर यहाँ 4 होता तो काम हो जाता मेरा, लेकिन ये 3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरी एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक दफ़ा कर देंगे। यहाँ 1 लिख देंगे और ये पूरी को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 टू द 2x3 ऐसे कर दिया। फिर प्लस का निशान डाला, जब 1 से मल्टीप्लाई करें पूरी रकम ऐसे ही उठ के अंदर आ जाएगी सिर्फ आपके पास, क्योंकि आप जानते हैं 2 1 ज़ा 2 ही होता है ना, 3 1 ज़ा 3 होता है। तो इसलिए 1 को 15 से भी दें आप, 15x², 1 को 31 से भी दें आप, प्लस 31x और प्लस 12। ये लीजिए आ गया आपका। अब लाइन डाल दें आप, और यहाँ कोई अलामत नहीं होती है, साइन नहीं होती, तो प्लस का निशान लगा दें। प्लस है तो अब नीचे की रकमों की जो लाइन है ना, ये जो नीचे की लाइन है ना, इसकी सारी साइन चेंज कर दें आप। प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें। अगर माइनस है तो प्लस करना पड़ती है। अब यहाँ पर 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1x3 बचेगा आपके पास, बचेगा ना बच्चों, ठीक है ना। 1x3 आपके पास बच जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या सूरत है कि प्लस का निशान, ये माइनस का निशान है, प्लस का निशान अब बड़ी ये 15 माइनस का है, बड़ी रकम में माइनस का निशान डाल देंगे। बड़ी रकम बेटा प्लस की है, प्लस का निशान डाल देंगे। 23 में से 15 के 8x2 बच जाएगा आपके पास, ठीक है, 8x2 बाकी बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमने, ये 50 में से 31 को निकालना है, तो फिर प्लस का निशान डालेंगे, 50 में से 31 निकालेंगे, 19x बच जाएगा आपके पास। अब 24 में से 12, ये प्लस का ये माइनस का, तो 24 में 12 निकालेंगे तो 12 बच जाएगा आपके पास। ये सूरत हाल आ गई आपके पास, x3 जमा 8x2 जमा 19x जमा 12 आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे हम, ये वाली रकम जो है ना, इसमें देखें कॉमन कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको कहा था कि इसमें कॉमन निकाल लिया करें आप, तो कॉमन निकालने के बाद जो शॉर्ट होकर रकम बचेगी ना, उससे इसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो चुनाचे आप देख रहे हैं इसमें तो कोई कॉमन ही नज़र नहीं आ रहा, कोई अदद भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना, चारों में एक्स नज़र आ रहा है आपको। तो क्या करेंगे आप, इसको बाहर रखें, इसको अंदर रखें, अलग को। ये ले मैंने इसको कर दिया ऐसे करके, ठीक है, अलग को, उसके साथ नहीं मिलाइएगा, ठीक है। तो क्या सूरत हाल हो जाएगी कि x3 प्लस 8x² प्लस 19x प्लस 12, या आप ये बाहर लिख दें आप। अब ये अंदर रख लें, 2x3 प्लस 15x2 प्लस 15x² और 31x और प्लस 12, ये अंदर रख दें आप। तरीक़ेकार यही होता है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि जो बाकी बचता जा रहा है पहले कॉमन निकालेंगे, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है तो उसको बाहर रखेंगे, और ये जिससे आपने डिवाइड किया था ना उसको अंदर रखना पड़ता है, ठीक है। चलें अभी शुरू करें। अब अंदर की रकम 2x3 है और ये x3 है, अंदर की पहली रकम 2x3 ऊपर रख दें जैसे मैंने पीछे कराया था आपको, और पहली रकम x3 है, डिवाइड कर दें उससे। देखें x3 से x3 कैंसिल हो गया हमारे पास, तो 2 बच रहा है हमारे पास। तो बेटा 2 आप यहाँ उतार लें। अब 2 से x3 को इन 2 से ना इन चारों को मल्टीप्लाई करके इनके चारों के नीचे लिखना पड़ता है। तो चुना से 2x3 यहाँ पर लिख दें आप, 2x3, और फिर 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 8 16x2 आएगा, 16x2 लिख दें। और फिर 2 को 19 से देंगे तो 19 2 38x आ जाएगा, 38x लिख दें, ये लिख दिया। और फिर 2 को 12 से देंगे तो 12 2 24 आ जाएगा, 24 लिख दें आप यहाँ ऐसे करके, और लाइन डाल दें, ठीक है। जरा लाइन में सीधी सी डाल दूँ, टेढ़ी सी लग गई ज़रा, ये नहीं, सीधी लाइन डाल दी मैंने। अब ये प्लस है तो ये माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, सबके अलामतें चेंज कर दें। अब देखिए प्लस का 2x3 और माइनस का 2x3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पहली रकम तो कट गई आपकी। अब ये 15 है प्लस का और ये माइनस का 16 है, तो 15 में से 16 के कितना बचा, माइनस का 1x² बचा, माइनस का 1x² बचा आपके पास। 16 में से 15 गया, माइनस की बड़ी रकम है, माइनस का निशान लगाना पड़ेगा आपको। अब ये देखें 31 और ये 38 है, 38 बड़ा है, उसकी अलामत है माइनस, माइनस का निशान लगाएंगे, 38 में से 31 निकालेंगे, 7x बचेगा आपके पास। और फिर ये प्लस का 12, ये माइनस का 24, बड़ी रकम माइनस की, माइनस का निशान लगाएंगे, 24 में से 12 गया, 12 बचेगा आपके पास। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है, ये बाकी हमारे पास बच गया।
अब देखते हैं इसके अंदर कॉमन क्या है। तो बेटा इसमें तो देखा एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें तो एक्स है ही नहीं, कोई भी कॉमन नहीं है, ना कोई इसके अंदर कांस्टेंट कॉमन आ रहा है हमारे पास। तो इसमें सिर्फ माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे इसके अंदर। काय का निशान कॉमन ले लेंगे? सिर्फ माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे इसके अंदर। तो माइनस का निशान मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पर। माइनस का निशान मैंने कॉमन लिया बाहर, देखें ये वाला बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कटेगा तो प्लस हो जाएगा, 7x आ जाएगा। माइनस से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 आ गया। अब ये जो हमारे पास बाकी रकम आई ना, इससे डिवाइड करना है हमने इसको। ये बाहर रखेंगे, ये अंदर रखेंगे। अब मैं उस तरफ करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये वाली रकम अंदर, ये वाली रकम बाहर, और ये माइनस का निशान मत लिखिएगा। आप देखें मैंने आपको बोलो इग्नोर कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी सबको इग्नोर करना पड़ता है, जिस तरह मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। तो आज ये अंदर वाली रकम से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। ये लिख लेते हैं, अलग को बना लेते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये बीच में लाइन डाल देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 12 और डिवाइड का निशान डाला, x3 जमा 8x2 और प्लस 19x और प्लस 12 आपने इसे उतार लिया, ठीक है। इस तरह करना तरीका वही होगा। अंदर की पहले रकम क्या? x3, बाहर की पहले रकम क्या? एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रख के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ ताकि वहाँ आपको क्लियर नजर नहीं आए तो कोई मसला ना हो। x3 ऊपर रखी आपने ये वाली, और एक्स स्क्वायर नीचे रख दिया हमने। तो बेटा x3 में से x2 गया तो x1 बचेगा आपके पास, तो x1 आप यहाँ ऐसे करके लिख दें बस, ठीक है। मैंने यहाँ पर फॉर्म बना दिया था कि बता देता हूँ मैं, इसको समझ में आ गया ना आप लोग भी। चले जी, अब इस एक्स से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। एक्स से x2 को देंगे तो x3 आ जाएगा आपके पास, आ गया। एक्स से 7x को दिया कितना आ गया? 7x स्क्वायर आ गया, आगे सर। एक्स से 12 को देंगे कितना आ गया? 12s आ गया। जी सर आ गया, बिल्कुल आ गया। समझ में आ रहा है आपको लोग? बिल्कुल सर आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आ जाएगा इंशाल्लाह। आप फिक्र नहीं करें सर। ये प्लस है तो क्या कर दूँ सर? सर आप इसको माइनस करें। ये क्या है? प्लस है, क्या कर दूँ सर? माइनस करें। प्लस है तो क्या कर दूँ? माइनस कर दें सर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद आप ये करें कि x3 से x3 को कैंसिल करें फौरन। ये क्यों करूं भाई? वो यूं करें आप कि एक प्लस का एक माइनस का, आपने अभी तो बताया कि एक प्लस का एक माइनस का एक जैसी सेम रकम वो कट जाती है। चले भाई ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये 8x2 है, ये 7x2 है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्या माइनस करूँ या प्लस करूँ? सर आप माइनस करें। क्यों करूँ माइनस? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 8 में से 7 ये कितने बचे? एक x2। काय के सर? प्लस के, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है मुझे? सर ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस करें आप। 19 में से 12 निकालें, लिख दें 7x। अब कौन बड़ा है सर? प्लस बड़ा है, क्योंकि माइनस का 12 छोटा है। तो प्लस का निशान जरूर लगाइएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। हो गया नहीं? यहाँ तक आ गए हम लोग बच्चों, ठीक है। यहाँ तक जब हम आ गए, अभी प्लस 12 इसके बराबर में उतार लेंगे, प्लस 12 इसके बराबर में उतार लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अभी प्लस 12 इसके बराबर में उतार लेंगे। अब हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अभी एक्स स्क्वायर को हमने क्या किया? ऊपर रखा ये वाले को, और इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। तो बच्चों क्या बचा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर करके 1 बचा ना, प्लस का 1 यहाँ लिख दें बस, ठीक है। प्लस का निशान आप यहाँ लगाइएगा, प्लस का 1 यहाँ लिख दें। अब इस 1 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। 1 से 7x को देंगे, 7x आ जाएगा आपके पास। 1 से 12 को देंगे, 12 आ जाएगा आपके पास। आगे नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ कोई अलामत नहीं, प्लस का निशान डालें, लाइन डालें। ये प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, ठीक है। एक्स स्क्वायर 7x 12 सब कट गए। जवाब आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये आ गया बच्चों। अब आप बोलेंगे सर किताब में तो जवाब ही नहीं आ रहा, आप बोलेंगे सर ये किताब में तो जवाब नहीं है। तो बेटा आप थोड़ा सा फैक्टराइज मेथड भी इस्तेमाल कर लेते, इसके ऊपर कोई मसला परेशानी नहीं है। मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि ये बेटा ये देखें यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है बेटा? 1 होता है सर। ये क्या है? 12 है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया
सर 12 एकम 12 हो गया। अब पता है 12 कौन कौन से टेबल में आता है? 12 एकम 12 आता है सर, 6 2 12 आता है, 4 3 12 आता है, और किस में आता है? और किसी में नहीं आता सर। ठीक है, देखिए 3 और 2 तो हो चुका है ना हमारे पास, इन टेबलों में आता है। अब हमने करना क्या, ये काय का निशान है? सर ये प्लस का निशान है। तो मैंने क्या करना है सर, इन दोनों ये जो आपने फैक्टर बनाया इनको जमा करना पड़ेगा। आपने हमको पहले बताया था, इन दोनों को जमा करें तो कर लें जमा। 12 और 1 कितना होता है सर? 13 होता है। 13 आ रहा है? 13 तो नहीं आ रहा सर, ये तो 7 आ रहा है यहाँ पर बीच में। बीच की रकम लेके आनी है ना हमने भाई। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 एकम 12। 12 के हमने फैक्टर बना लिए 3 तरह के। ठीक है, अब इनको जमा कर करके देखना कि बीच की रकम आ रही नहीं आ रही है। अच्छा जी, सेकंड देखते हैं। 6 और 2 जमा कर ले, कितने हो गए बेटा? सर 8 भी नहीं आ रहा है, तो 6 और 2 8 होता है। ये क्या 4 और 3 है? 4 और 3 कितने होते हैं सर? 7 होते हैं। हाँ 7 तो आ रहा है सर, बस कामयाबी हो गई आपकी। फैक्टर आपने ये बनाना है, ठीक है, ठीक है, फैक्टर आपने यही बनाना है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने लगा, पहले भी मैंने आपको बताई थी ट्रिक की। बेटा ये क्या है? 12 है और ये 1 है, बीच में 7 है, पक्का? ठीक है, बीच में 7 है। 4 और 3 जमा कर ले, कितने हो गए? 7। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया? 12 हो गया, हो रहा है ना हमारे पास। तो देखें इसका आंसर डायरेक्ट आने वाला है। आपके पास एक्स लिखे है पहले आप, और प्लस पहला फैक्टर 4 लिख दे इसके साथ पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में एस के साथ +3 लिख दे। ये आंसर है किताब में, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, सर आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, समझ में नहीं आया कुछ भी। देखे ना, बात सुने ना मेरी, 4 और 3 7 होता है ना, है ना, 7 होता है ना भाई। 7 तो हमारे बीच में आ रहा था, ठीक है। अब 2 मेथड है वहाँ पर, एक तो ये पूरे फुल तरीके से करके दिखाएं हम कॉमन वगैरह निकालने के बाद। दूसरा ये कि कभी भी यहाँ पर 1x² हुआ करो ना, 1x², तो हमने करना क्या होता है कि जो भी हमने फैक्टर बनाए और बीच की आपकी रकम आ रही है, तो आपने क्या करना पड़ता है, एक ये x² है ना, इसको हमने ब्रेक कर दिया, s के साथ हम पहले फैक्टर को उतार लेंगे इसको, और दूसरे ब्रैकेट में इस x के साथ दूसरे वाले फैक्टर को उतार लेंगे। इसके हम चेकिंग कर सकते हैं। देखिए ना, x से s को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? s² आ गया। 4 और 3 कितने होते हैं? 7। s कॉमन आ गया इसके अंदर, और फिर 4 3 12 भी आ गया हमारे पास। अगर आप चाहे तो मैं आपको लंबा भी तरीके से करके दिखा सकता हूँ, ये भी मैंने आपको तरीका बता रखा है। पहले वो आपको छोटे वाले तरीके भी बता देता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रश्नगी ना रहे, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट मेथड है कि s+4 s+3 डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब मैं आपको लंबे वाले तरीके से भी करके दिखा दूँ ताकि आपको कोई मसला परेशानी बाद में ना हो जाए। वैसा भी इस तरीके को भी सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए जी, s² लिखा हमने, प्लस 4 3 है ना, s को निकाला हमने, वेरिएबल को पहले लिखा, और 7 की जगह 4 जमा 3 लिख देंगे, 4 जमा 3 जमा 12 ऐसे उतार लेंगे। अब s² ऐसे लिखा, s से 4 को देंगे 4x, प्लस 3 से देंगे 3x, जमा 12 ऐसे उतार लिया। दोनों में कॉमन क्या, देखिए 4 रकमें आ गई ना आपके पास, दोनों में कॉमन क्या है बेटा? इन दोनों में s कॉमन है सर, s से s² कर गया s बच गया, s से s कर गया 4 बच गया, प्लस 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 का टेबल कॉमन है, 3 से 3 कर गया s बच गया, और 3 4 12 आ गए। दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, एक मतलब उतार लेंगे, और दूसरे में लिख देंगे x+3। जब भी आपको वही आया था जो भी मैंने बताया था, x+4 x+3, तो ये इसका किताब में आंसर है। ये कहलाता है HCF, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिया, बुक निकाल लिया, बुक के अंदर चेक करें आप, बुक के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हालांकि ये तरीक़ेकार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में करा चुका हूँ, लेकिन थोड़े 1 2 3 सवाल में 2 3 सवाल इसके भी, इस क्वेश्चन के भी करा देता हूँ। हालांकि मैंने तारुफ ऊपर करा दिया, कर लूँगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, ठीक है। LCM कैसे मालूम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के तहत, तो वो तरीका देखें आप, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 3 उतार दिया अभी, ठीक है। 2 आप खुद कर लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर में देखें आप, लिखा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2, बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल थे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। अब मैं आपको इसके अंदर इसका पार्ट 1 करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का। कोई इसका पार्ट 2 आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ ले, मैं करा दूंगा फिर आपको। चलिए, हमें LCM मालूम करना बच्चों, फैक्टराइजेशन। अब देखें, डिवीजन मेथड से नहीं करना हमने करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। फैक्टराइज मेथड से करना है हमने। तो पहला सवाल है हमारे पास 27 A4 B5
सी स्क्वायर, ये लगा दें बराबर का निशान यहाँ पर। और दूसरा इसका पार्ट है 81 ए बी स्क्वायर सी की पावर 8। अब हमें इसके बनाने फैक्टर, तो इसके पहला नंबर है हमारे पास 27 और दूसरा है 81। तो 27 के हम फैक्टर बनाएंगे और 81 के बनाएंगे। तो आपको तरीक़ाकार मैंने बता दिया है पिछली वीडियो में। 27 के आप बनाएंगे 3 से बनाएंगे। देखिए याद रखिएगा, इनके जो फैक्टर बनाने हैं आपने 6 प्राइम नंबर से बनाने, वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए 2 3 5 7 11 13 और 17 19 से बनाने, और किसी से नहीं बनाने आपने, ठीक है। 4 6 वगैरह से नहीं बनाने, ना 10 से बनाने, ना 12 से बनाने। तो आपने इन टेबलों से करने, ठीक है, याद रखिएगा आप। चले भाई 3 के टेबल में 3 9 था 27। अब बताएं 9 कौन से में आता है? सर 3 में आता है, 3 से कर दें, फिर 3 से कर दें, हो गया काम 27। तो अब 27 की जगह लिख दें 3/3/3 हो गया। ये तो हमारे हुए कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ a की पावर 4, एक b की 5, c की पावर ऐसे उतार लें आप। जितने वेरिएबल है सबको ऐसे उतारे पावर समेत, इसको करना कुछ नहीं है। चले भाई ये हो गया हमारा। अब हमारे पास 81 आ गया, ठीक है, 81 आ गया हमारे पास। अब हम 81 के बना लेते हैं भाई। 81 ये लीजिए, 81 मैं बना रहा हूँ बेटा। आखिर में एक 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ये 3 2 6, 2 बज गया 21, 3 7 21, 3 9 3 3 और 3 1 4 मरतबा 3 आएगा। 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, 1 2 3 4 मरतबा। और a b स्क्वायर C8, ठीक है बच्चों। ये मैंने काम कर दिया आपका यहाँ तक। ये मैं मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आप लोगों की। चले भाई बताया था याद, आपको याद आ गया होगा, पिछली वीडियो देख लीजिए आप। ये मैंने इसके अंदर तफसील से बताया है। अच्छा बेटा, एलसीएम मालूम करने के लिए मैंने आपको तरीका ये बताया था कि आपने करना क्या होता है कि दोनों लाइनों में आप देखें, इसमें 3 कितनी मरतबा है? 1 2 3। सर में 3 मरतबा है। इसमें 3 गिने कितनी मरतबा है? 1 2 3 4। सर 4 मरतबा है। 4 मरतबा वाला उतारना, 3 मरतबा वाला छोड़ देना है। मैंने आपको बताया दिया था। एलसीएम के लिए ज़्यादा मरतबा वाला उतारना है, जितने ज़्यादा टाइम आएगा उतने ही ज़्यादा लिखना है हमने। तो चुनाव 1 2 3 और 4 मरतबा वाला उतार लें। अब देखिए 3 के अलावा तो इसमें कोई दूसरा कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा मुझे, 5 2 7 वगैरह कुछ भी नहीं है ना। तो 3 इसमें 3 मरतबा था, इसमें 4 मरतबा था। 4 मरतबा वाला उतार लिया, यहाँ तक आ गया आपके। अब ए के ऊपर आते हैं। पहले ए के ऊपर देखें, ए के ऊपर 4, ए के ऊपर या कुछ नहीं तो क्या होता है बच्चों? सर ये 1 होता है। कौन बड़ा है? A4 बड़ा है कि A1 बड़ा है? सर A4 बड़ा है। बस ज़्यादा मरतबा वाला उतार है ना बच्चों, ज़्यादा बड़ी पावर वाला उतार लें, ख़त्म, छुट्टी। अभी B5 है, B2 है, कौन बड़ा है? सर B5 बड़ा है, उतारे हैं। सी के ऊपर 2, सी के ऊपर 8 है, कौन बड़ा है? C8 है सर बड़ा। ले जी 3, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, A4 B5 C8, ये आ गया आंसर आपको। ऐसे करते हैं, मैंने आपको कराया था ना, याद आ गया आपको? बिल्कुल बिल्कुल वैसे कराया, बिल्कुल। यानी वेरिएबल के लिए कोई मसला ही नहीं है भाई, जो बड़ा हो वो उतार लें। मैंने करना है एलसीएम, एचसीएफ के लिए मैंने आपको बताया छोटी रकम ढूंढनी पड़ती है, और एलसीएम के लिए आपको करना पड़ता है बड़ी वाली पावर, ठीक है। ये इसका नोटिफाई करा दिया, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल हम, पार्ट 3। बेटा पार्ट 3 में लिखा हुआ है 21 एक्स स्क्वायर माइनस 14। पहला पार्ट हमारा ये है, 21 एक्स स्क्वायर माइनस 14। अब इसमें 2 फिगर दे रखी हैं, सिर्फ ओनली 2 फिगर दे रखी हैं। तो बेटा 2 फिगर में तो कोई फार्मूला इसमें सेट भी नहीं लग रहा हमारा, ना तो फार्मूला लग रहा है। हाँ इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, कॉमन तो नज़र आ रहा है ना, तो कॉमन ज़रूर देखेंगे भाई। 21 और 14 कौन से टेबल में आता है? सर 7 के टेबल में जाता है, तो 7 निकाल ले। निकालते क्यों नहीं है? अच्छा इसमें एक्स की पावर 2, इसमें एक्स की पावर 1 है, कॉमन है? सर है। कितनी कॉमन निकालूं? सर छोटी पावर वाली कॉमन निकालें, ये छोटी वाली x1 कॉमन आपने बताया था कि छोटी पावर निकालते हैं, ब्रैकेट लगा दें फोर। कॉमन निकालने का तरीका तो हमको मैंने पहले ही बता रखा है। 21 और 14 कौन से में गया? 7x 7 में गया था,
दोनों में एक्स था, उतार लिया। अब 7 से 21 को कैंसिल करें, 7 3 था, और एक्स से एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो एक्स तो बचेगा ना भाई उसमें। फिर 7 2 था, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ले जी ये तो आ गया इसका फैक्टर, और कुछ नहीं, आराम से आ गया फैक्टर, आ गया ना बच्चों। पहले का तो आ गया मेरे पास, इसमें कोई फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लगा। अब दूसरा पार्ट आपका दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये तो वैसे ही करना है जैसे भी मैंने आपको पीछे कराया था। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, सर 3 2 दा 6 कौन कौन से टेबल में आता बच्चों? सर 6 1 दा 6, 3 2 दा 6, और तो किसी में नहीं आता सर, और तो किसी में नहीं आता। ये क्या का निशान है? सर ये प्लस का निशान है, तो क्या करूं? सर प्लस करें, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान होता है तो दोनों को जमा करना पड़ता है फैक्टरों को। 6 और 1 कितना हो गया? सर 7 हो गया। 7 आ रहा है? सर ये 7 तो नहीं आ रहा। 3 और 2 कितने होते हैं? 5। 5 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल उतारो भाई जल्दी से। ये लो जी 3x स्क्वायर को तो छापो ऐसी, ठीक है। अब मान का निशान डालें ये वाला, और ये एक्स वेरिएबल उतारे, ब्रैकेट डालें, 3 जमा 2 लिख दें, क्यों? क्या यहाँ जमा का निशान है। हाँ ध्यान से करा करो बच्चों, देखो ठीक है बच्चों। फिर 3x स्क्वायर लिखे, मान का निशान, x से 3 को मल्टीप्लाई करें 3x माइनस प्लस माइनस 2x, और प्लस 2 आप ऐसे उतार लें। 4 रकमें हो गई, कॉमन निकालो इन दोनों में, 3x दोनों में कॉमन है, 3 से 3 कट गया, एक्स एक्स को कटेगा तो एक्स बचेगा, 3 से 3 कट गया, एक्स एक्स कट गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है? सर 1 बचता है। 1 लिखे यहाँ पर, भूल नहीं जाइए कहीं, कहीं छोड़े ही नहीं। माइनस 2 का टेबल कॉमन है, 2 से 2 कट गया एक्स, माइनस प्लस माइनस, 2 1 सा 2, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, एक दफ़ा एक मरतबा कॉमन निकालिए, और दूसरे में लिख देंगे 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ये नहीं जी इसके फैक्टर बन गए, ठीक है ना। मैंने आपको पीछे भी काम करा रखा है सब। अच्छा जी हमें एलसीएम मालूम करना है बेटा, ठीक है। अगर इसका कोई बोल देगा भी एचसीएफ बताओ क्या है, तो बेटा 3x माइनस 2 इसमें भी, 3x माइनस 2 इसमें भी, एचसीएफ मालूम हो गया। मैंने आपको पहले तरीका बता रखा, जो दोनों में कॉमन होगा वही तो एचसीएफ कहलाता है। अब एलसीएम में क्या करना पड़ता है? एलसीएम में बेटा करना पड़ता है कि कॉमन ज़रब अनकॉमन दोनों को लिखना पड़ता है हमें। तो मैंने तरीका आपको पहले बता रखा कि पहले आप ये पूरी रकम उतार लें। क्या उतार लें? ये पूरी रकम उतार लें पहले वाले की। ले जी एलसीएम लिखने लगा मैं आपके सामने। एलसीएम बराबर है 7x, उतार लिया, 3x माइनस 2 उतार लिया, ये तो पूरा उतार लिया। अब x माइनस 1 डिफरेंट है ना, इसे इसमें तो नहीं आया ना, पहले नहीं आया सर, उतार लें, ये उतार लिया, उतार लिया, छोड़ दें, खत्म। ये है इसका एलसीएम। एलसीएम बनाने का तरीका ये होता है, ठीक है बेटा। फैक्टराइज मेथड में इस तरह करते हैं। फिर बच्चे चौथा पार्ट आपके सामने लिख दिया मैंने, पार्ट इसका एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, ठीक है। चले पहले ये वाला करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28, ये क्या है? 28 है, ये क्या है? 1 है, 28 1 था 28, 28 देखो कौन कौन से टेबल में आता है, 28 1 था 28, ठीक है। 14 2 था 28 आता है, 7 4 था 28, बस खत्म। क्या का निशान है? सर ये प्लस का निशान है। 28 में कितना होता? 29, नहीं आ रहा। 14 2 कितना होता? 16, नहीं आ रहा। 7 4 कितने होते? 11, आ गया, आ गया, चलो वो आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख दें आप, और ब्रैकेट में 7 जमा 4 लिखें वाला। अब तो माशाल्लाह आपको आता जा रहा होगा, जमा 28 उतार लें जी, ठीक है। एक्स स्क्वायर लिखें, एक्स से 7 को मल्टीप्लाई करें 7x आ गया, एक्स से 4 को दें 4x आ जाएगा, प्लस 28 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन निकालें, इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स बचेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा तो 7 बचेगा। 4 का टेबल दोनों में कॉमन है, 4 बनता 4 4 7 था 28, 4 कॉमन निकालें, 4 से 4 कटेगा, एक्स बचेगा, प्लस 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 बचेगा, 4 7 था 28, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए। अब तो तेज़ काम करा दूँ ना आपको मैं, तेज़ी के साथ आ गया ना, दोनों ब्रैकेट एक जैसे एक मरतबा, और दूसरे में x प्लस 4 आ जाएगा, आ गया, लो जी बन गया इसका फैक्टर। अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ठीक है। अब माइनस 12 है, 12 को छोड़ें, 12 देखें, 12 एकम 12, 12 के टुकड़े कौन से बनते हैं बच्चों? 12 एकम 6 2 था और 4 3 था, यही होते हैं ना, वो तो कुछ नहीं होते। गीगा का निशान है बच्चों,
सर ये माइनस का निशान है तो माइनस करना पड़ेगा ना। 12 में से 1 गया 11, 11 नहीं आ रहा सर। 6 में 2 के 4 नहीं आ रहा सर। 4 में 3 के 1 आ रहा है, ये आ रहा है सर, 1 है ये। तो बस फटाफट करें, ऐसे क्वाल लिखें, जमा का निशान डाल के एस लिखें और ये 4 में से 3 निकाल दें। 4 में से 3 निकालें, माना का 12 ऐसे लिख दें, ऐसे क्वाल लिख दें, प्लस 4x कर दें, प्लस माइनस माइनस 3x करें और माइनस 12 कर दें। दोनों में s कॉमन है, कॉमन निकालें, s से s स्क्वायर कटेगा तो s बचेगा, s से s कटेगा तो प्लस 4, माइनस 3 का टेबल कॉमन है, 3 से 3 कट गया, s माइनस माइनस प्लस 3 4 12 आ जाएगा। दोनों पैकेट एक जैसे आ गए, एक मरतबा उतार लें और दूसरे में x माइनस 3 उतार लें। ये जिसके भी फैक्टर बन गए, हो गए नहीं हो गए। चले भाई LCM लिखते हैं भाई, LCM पहले पूरा उतार लें, x प्लस 7 s प्लस 7 s प्लस 4 जले भाई, और ये उतार दिया। अब x प्लस 4 उतार चुके ना, छोड़ दें, s माइनस 3 उतार लें। ठीक है, ये कहलाता है LCM। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों की। तो ये मैंने आपको कुछ पार्ट इसके भी करा दिए, ये मैंने पीछे भी करा रखे हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई मसला परेशानी हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तो अगला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आऊँगा, उसमें होगा LCM बाय डिवीजन मेथड के तहत होगा। इसमें LCM जो हमने फैक्टराइज मेथड से किया था, अब हम LCM करेंगे डिवीजन मेथड से इंशाल्लाह। फिर अब अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।